Namaskar, welcome back in this series. So today I'm going to talk about one another thing that is very helpful for you guys to speak in English language. So let's start the session. And today's session is totally dependent on only one thing, right? As I said in my past videos, we are trying to speak only the one statement, and the practice is the very important. So we are trying to speak with the practice sessions, right? In these sessions we are not use, and we will not use the pen and copy only for speaking. It is very important, and we will 100% sure to speak in English language. We will able to understand, right, and speak. Okay, so let's start the sessions. हिंदी में ही करेंगे दोस्त, इतना तो इंग्लिश ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमने पीछे जो भी कनेक्ट करी हैं चीज़ें, हम 4-5 क्लासेस ले चुके हैं और 10-10 मिनट के 5-5 मिनट के वीडियोस हैं, जिसमें सिर्फ आप बोलकर ही सीख रहे हैं, ठीक है। कोई रॉकेट साइंस इसमें नहीं लग रहा है, कोई इतनी बड़ी बड़ी क्लासेस नहीं है, छोटी छोटी क्लासेस हैं। आप पर डे आप उसको देखिए और जो मैं बता रहा हूँ ना उसको प्रैक्टिस कीजिए। लिटरली मैं आपसे बोल रहा हूँ ना, यू विल बी स्पीक इन इंग्लिश लैंग्वेज। आप सीख जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो आज जो हम बात करने वाले हैं ना, वो करेंगे टू हैव पर। टू हैव का मतलब क्या होता है कि जैसे कि मैं बोलूँ यार कि मेरे को ना उसके घर जाना पड़ता है, मेरे को बर्तन मांजने पड़ते हैं, मेरे को सुबह लेट जाना पड़ता है। तो जो काम आपको करना पड़ता है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको क्या क्या करना पड़ता है आप सोच सकते हो। हिंदी में कितनी सारी चीज़ें जो आपको करनी पड़ती हैं, ऐसी ना जाने कितनी चीज़ें जो आपको करनी पड़ती थी, और ना जाने ऐसी कितनी चीज़ें होंगी जो आपको करनी पड़ेंगी आगे चल के। अब जैसे मैं कहूँ पास्ट में बात करें तो आप बोल सकते हो कि यार जब मैं वहाँ था ना तो मेरे को रोज़ सुबह उठना पड़ता था, और रोज़ सुबह कॉलेज जाना पड़ता था, रोज़ सुबह सुबह नहीं, मेरे को रोज़ फुटबॉल खेलना पड़ता था, है ना, रोज़ मेरे को आलू खाने पड़ते थे। आप जो भी है ना, आप उसको बोल सकते थे, ठीक है, पास्ट में। और प्रेजेंट में जो आपको काम करना पड़ता है, जैसे कि मेरे को स्कूल जाना पड़ता है बच्चों को पढ़ाने के लिए, ठीक है, मेरे को ये करना पड़ता है, मेरे को वो करना पड़ता है, ये सब हिंदी में बोलते हो ना आप। इन सारी चीज़ों को आज इंग्लिश में बोलना स्टार्ट कर दोगे। फ्यूचर की चीज़ है, जैसे कि आपको कुछ करना पड़ेगा, जैसे कि मेरे को या मुझे दिल्ली जाना होगा, मुझे दिल्ली जाना होगा, फ्यूचर में होगा। जो काम आपको ज़बरदस्ती कर मतलब जाना है, कोई इम्पॉर्टेंट काम है, तभी आप मतलब जाना है, इम्पॉर्टेंट है, पढ़ता होगा, ठीक है, उस चीज़ को आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे। लेट्स स्टार्ट द सेशंस। तो देखो, प्रेजेंट में जब किसी चीज़ को आपको करना पड़ता है तो उसके लिए लगाते हैं दोस्त हैव टू, ठीक है, हैव टू। और ये प्लूरल के लिए है और आई के साथ लगता है। अगर वहीं एक वचन करता है, करता का मतलब होता है सब्जेक्ट, बोलने वाला, तो उसके साथ हैज़ टू लगता है, हैव टू या हैज़ टू। हैव टू किसके साथ लगेगा? एक वचन के नहीं साथ नहीं, बहुवचन के साथ। बहुवचन क्या होते हैं? जो एक से ज़्यादा है, जैसे कि वी, आई स्पेशल आई के साथ हैव लगता है हमेशा, आपको पता होगा, ठीक है। लेकिन मैं आज आई पे ही प्रैक्टिस करा रहा हूँ, क्योंकि पिछली वीडियोस में भी मैंने आई पे ही प्रैक्टिस कराई है, तो मैं आई पे ही कराऊंगा। तो जो प्रेजेंट में चीज़ें होती हैं, आई हैव, जो पास्ट में मैंने बताया, जो पास्ट में आपको करना पड़ता था, तो आई के साथ हैड लगेगा, हैड, और फ्यूचर में विल हैव। ओके, इतना सा है, और इसी पे प्रैक्टिस करेंगे। हमारा क्लियर पॉइंट रहता है कि एक वीडियो, एक क्लियर थीम, और उसी से इंग्लिश बोलो, प्रैक्टिस करो, बोलो, दैट्स इट, ज़्यादा कुछ नहीं। जब धीरे धीरे इतना बोल लोगे तो चीज़ें और ऐड हो जाएंगी, तो और बोलोगे। अब जैसे कि मैं स्टार्ट करता हूँ, मैं बोलता हूँ मेरे को बाइक चलानी पड़ती है, आई हैव टू ड्राइव बाइक। मुझे आलू खाने पड़ते हैं, आई हैव टू ईट पोटैटोज, ठीक है। मुझे पानी पीना पड़ता है, आई हैव टू ड्रिंक वाटर, ठीक है। मुझे स्कूल जाना पड़ता है, आई हैव टू गो टू स्कूल। ओके, ठीक है। अपने ऊपर ही कर रहा हूँ मैं, इसके साथ में किसी और के, जैसे कि मैं बोल दूँ उसे गाना गाना पड़ता है, तो ही हैज़ टू, यहाँ पर हैज़ लगाऊंगा क्योंकि वह एक वचन है। ही हैज़ टू सिंग सॉन्ग।
मुझे नाचना पड़ता है। आई हैव टू डांस, मुझे गाना पड़ता है। आई हैव टू सिंग, मुझे सुनना पड़ता है। आई हैव टू लिसन, मुझे देखना पड़ता है। आई हैव टू सी, आई हैव टू वॉच। मुझे फेस करना पड़ता है। आई हैव टू फेस। मुझे मिलना पड़ता है। आई हैव टू मीट, मुझे अपने वर्करों से मिलना पड़ता है। आई हैव टू मीट विद माई एम्प्लॉयज। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। मुझे डांस करना पड़ता था। आई हैड टू डांस। मुझे गाना गाना पड़ता था। आई हैड टू सिंग अ सॉन्ग। मुझे हंसना पड़ता था। आई हैव टू लाफ, लाफ माने हंसना होता है। मुझे मुस्कुराना पड़ता था। आई हैव टू स्माइल। मुझे देखना पड़ता था। आई हैड टू, सॉरी मैंने हैव बोला, मुझे मुस्कुराना पड़ता था। आई हैड टू स्माइल। मुझे देखना पड़ता था की बात चल रही है तो हैड लगेगा, सिंपल सी बात है। मुझे देखना पड़ता था। आई हैड टू लुक। मुझे गाड़ी चलानी पड़ती थी। आई हैड टू ड्राइव कार बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। मुझे राम को पीटना पड़ता था। पीटने क्या होती है? बीट। ठीक है, तो आई हैड टू बीट टू राम, ठीक है, बोल सकते हो इजीली, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं, ठीक है। अभी इन्हीं चीज़ों को फ्यूचर में बोलना पड़े कि मुझे रामपुर जाना पड़ेगा। आई विल हैव टू गो टू रामपुर। मुझे गाना पड़ेगा। आई विल हैव टू सिंग। पड़ेगा मतलब ज़रूरी है भैया, ये काम ज़रूरी करना पड़ेगा। मुझे नाचना पड़ेगा। आई विल हैव टू डांस। मुझे सोना पड़ेगा। आई विल हैव टू स्लीप। मुझे देखना पड़ेगा। आई विल हैव टू लुक, ठीक है, आई विल हैव टू वॉच, ठीक है। इसके अलावा मुझे हंसना पड़ेगा। आई विल हैव टू लाफ। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डियर। ये इतनी सी चीज़ है बस, और कुछ नहीं है। इसमें आप जितना वोकैब लगा सकते हो, जितना आपकी पावर है उसमें लगा सकते हो, आप लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, ठीक है। आप इसमें जितनी आपके पास वोकैबलरी है उसको लगाइए। आपको क्या क्या काम करना पड़ता था आप बोलिए। आपको क्या क्या काम करना पड़ता है वो बोलिए ना आप। आपको क्या क्या काम करना पड़ेगा बोलिए आप। तो कहाँ दिक्कत है दोस्त? इम्पॉर्टेंट ये है, दिक्कत ये है कि आप बोलना ही नहीं चाहते। तो बोलना नहीं चाहते तो दोस्त फिर कैसे होगा काम, कैसे चलेगा, ठीक है। तो तभी ये वीडियोस बन रहा है ना, तो इसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये हो जाती हैं चीज़ें कि आप इस चीज़ को ईजिली देखो, सीखो और समझो और प्रैक्टिस करो। सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ वीडियो को समझने से कुछ नहीं होगा। होगा किससे? फिर होगा बोलने से, होगा प्रैक्टिस करने से। आपने कितने टीचरों से पढ़ी है इंग्लिश? आपने कितना कुछ नहीं पढ़ा है अब तक, बचपन से लेकर आज तक? क्या अभी तक इंग्लिश बोल पाए? समझ तो लेते हो, बोल नहीं पाए ना, क्योंकि भैया ये एक भाषा है, तो भाषा हमेशा बोलने से आएगी ना, सुनने से नहीं आएगी, देखने से नहीं आएगी। भाषा का मतलब लैंग्वेज, और लैंग्वेज बोली जाती है तो ये बोलने से ही आएगी। तो हाँ, सीख लो, सुन लो, लेकिन उसके साथ बोलो। जब तक बोलोगे नहीं, जब तक आएगी नहीं, ठीक है। थोड़ी थोड़ी डोज, एक दिन की डोज 10 मिनट का वीडियो हर दिन मैं आपको देता रहूँगा। आप उसको सीखिए और उस पर बोलिए। मैं लिटरली बता रहा हूँ ना, आप अभी आई पे बोल रहे हो कि आई हैव टू, फिर उसके बाद आप यू को बोल दोगे, तुम का मतलब कि तुमको नाचना पड़ता था। यू हैड टू डांस, तुमको गाना पड़ता है। यू हैव टू सिंग, यू लगा दो, उसके लिए ही लगा दो, लड़की है तो सी लगा दो। कहाँ दिक्कत है दोस्त? कहाँ दिक्कत है? कहीं नहीं है। दिक्कत है अपने ब्रेन में, ठीक है। ब्रेन में क्या है कि हम सोचते हैं ना यार कि यार ये इंग्लिश है ना, अपने दिमाग में फंसने वाली नहीं है। इंग्लिश बहुत इजी है, ठीक है दोस्त। इसको ट्राई करो, एंड जब ट्राई करोगे तो होपफुली आप इसको सीख जाओगे, ठीक है। तो चलिए, मेरा इतना ही काम था आज। एक छोटा सा मैं हर दिन एक चीज़ देता रहूँगा, तो आज मैंने हैव टू आपको बताया, और इस पर प्रैक्टिस करिए। इंपॉर्टेंट ये है कि आप अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। प्रैक्टिस करिए, एंड द प्रैक्टिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट। इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर इंग्लिश देन यू हैव टू प्रैक्टिस। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यहाँ पर भी मैंने हैव टू यूज़ करा ना, यू हैव टू प्रैक्टिस। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी टू लर्न इंग्लिश सीखने के लिए, ठीक है दोस्त। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे जल्दी अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। लव यू ऑल ऑडियंस।
राम राम।